दी है। बहुत गुस्सा हो। चीफ जस्टिस साहब कहते आराम से आराम। मैं क्या आराम नहीं, खून गर्म हो रहा है। यार देखो क्या है, हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन होम नहीं है, हमारे पास एक जुवेनाइल जस्टिस का एक ये नहीं है, शेल्टर होम्स नहीं है, पुलिस यूनिट नहीं है अलग, ये अलग सिस्टम है। पुलिस ने उससे आपको पता है कितने बच्चों को अंदर अरेस्ट करके मार रहे थे। उसको चांस ही नहीं मिलता था कि वो कहे कि मैं जुवेनाइल। नहीं, हमने दिखाया उनको, आप किताबों में ये रेफरेंस है, ये जजमेंट्स है, ये ऑर्डर्स है पीआईएल में। मैंने 2 पीआईएल खड़े किए जुवेनाइल सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। ड्रग का मसला आया, कोई डी एडिक्शन सेंटर है ही नहीं। मैं कहा क्या मुसीबत है, कहां जाएगा जो ड्रग में इन्वॉल्व हो गया। और ये चीज आपको पता है कि बच्चा ड्रग में इन्वॉल्व होता है कि ये जरूरी नहीं है कि गरीब का बच्चा है वो। मैंने देखा कॉन्वेंट स्कूल में, बर्नहॉल स्कूल में, मेलनसन और जो दूसरे स्कूल है उनके बच्चे, अच्छे से खानदानों के बच्चे, बच्चियां, रोना आता था कि क्या है ये, क्या है ये, क्या हो रहा है यहां पे। तो पेरेंट्स को बुलाते थे, वो रोते थे, पता ही नहीं चला। अब आप देखिए, आपको समाज में तो फेस करना है समाज को, कैसे बाहर निकलेंगे आप, आपकी बच्ची इन्वॉल्व है ड्रग में। एक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, एक रिमीडियल है, 2 चीज। हमने कहा देखिए कोई नहीं, हम आपके लिए ऐसे सेंटर बनाएंगे सीक्रेटली, आप इनको इलाज कीजिए। कर दिया। ये है सरकार के हाथ में बहुत कुछ है, और हम आप देखिए आप किस तरह हमने करवाए। ये जावेद साहब कह रहे थे अभी कि बेग साहब बार बार बुलाते थे। बेग साहब के साथ प्यार हुआ सुप्रीम कोर्ट में 1998 में। उनके क्लाइंट थे इंजीनियर्स, मैं भी था सरकारी वकील। मैं गया 6 केस लेके, रेगुलराइजेशन का केस इंजीनियरों का है, पूछे आज भी। जम्मू कश्मीर हाउस चिनाक्यापुरी में बैठे थे, वो भी बैठे थे, मेरे कमरे में घुस गए। मैंने कहा ये प्यार से बैठे। कहा जनाब हमारा तो मुश्किल है, हमारी तनख्वाह से ये वकीलों का फीस जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, आप तो लड़ना है, आप तो कानून की जो जंग आपने लड़ी है वो तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। एक पैकेट निकाला ऐसे, मैंने मैनेजर को बुलाया, चिनाक्यापुरी के पुलिस स्टेशन में रजिस्टर केस करवाया। 5 लाख रुपए थे उसमें। कितने? 98 में 5 लाख रुपए। तो बेग साहब को जब पता चला, उसने वो कॉलेज को फेंक दिया और मुझे शाबाशी दी। नहीं जानता था मुझे। कहता आप कहां से? उसको पता था ये शायद श्रीनगर से। मैंने कहा मैं गांव से। तो एक टर्निंग पॉइंट बन गया। ऊपर वाले को, अल्लाह को मंजूर था। उन्होंने मेरे लिए लड़ा। फिर काबीना में मुखालफत हो गई, ये नेशनली है। उसने कहा नेशनली हो या कोई हो, इसका मेरिट है और इसकी दयानतदारी। मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल बना। फिर 3 गवर्नर्स के साथ, 4 चीफ मिनिस्टर के साथ काम किया। सीनियर एजी बने, जज भी बने, चीफ जस्टिस भी बने। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अपनी तारीफ कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने सब लोगों ने, मेरे बच्चों को इंस्पिरेशन है। मैं कहता था यार छोड़ दो, ये काम दूसरा करेगा, आप अपना तालीम करो, अपना रिकॉर्ड मत खराब कराओ पुलिस में, क्योंकि आप कुछ भी बनेंगे बाद में कोई काम नहीं कर सकते। आप फॉरेन जाना चाहते हैं, पासपोर्ट नहीं देंगे। आप अच्छे से इंजीनियर कोई महकमे में कोई काम करेंगे, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, जिस जॉब ही नहीं मिले। तो ये बच्चा बेचारा नाफाम है। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होम में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सब जगह मैं गया, एक बच्चे को समझाया और उनको वापस किया। आज वो बच्चे या तो डॉक्टर है, या तो इंजीनियर है, या कहीं पे वो लेक्चरर है। कई मिसालें ऐसी। तो बचाओ, आप भी बचाओ बच्चों को। हम लोग तो आएंगे तो ठीक है, तकरीर वकरीर तो है, मगर प्रैक्टिकल जाना है, बनाना है। घर घर जाके देख लो किसके साथ मुसीबत। हम हमसाया को जानते ही नहीं, वो एक मुसीबत और हो गई। आ गए किसी कॉलोनी में, बैठ गए, बस चुप। अगर किसी का कोई मर भी गया, कोई पता नहीं चलता। ये दुनिया बहुत हो गई। हमारे गांव में ऐसा नहीं है।
वहां की दुख दर्द सब लोग बांटते हैं। और हमसाये का बच्चा है, उसको देख रहे हैं कि अगर ये खराब हो रहा है, बोल रहे हैं खराब हो रहा है आपका बच्चा, यहां कोई जरूरत ही नहीं कर। तो इसलिए थोड़ा सा हमने सब ने एक साथ मिलके, जितना भी सरकार भी बहुत कर रही, ये नहीं कि सरकार नहीं कर रही, सरकार भी बहुत कर रहे हैं, उनके पास भी स्कीम्स है, उनके पास भी ऐसे कानून हैं कि जिस कानून के मदद से वो लोगों को फायदा दिलाते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि अभी भी जो सरकार बनी, उनके यहां नुमाइंदे हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि आप बताइए उनको, काफी चीजें